क्या फिर आ गया है राफेल का जिन बोतल से बाहर? जी हां, फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर न्यायिक जांच शुरू हो गई है। यह अलग बात है कि भारत की न्यायिक एजेंसियों ने राफेल पर सरकार को क्लीन चिट दे दी है। जी हां, फ्रांस के ही एक एनजीओ के द्वारा की गई शिकायत के बाद राफेल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रॉपर फ्रांस में एक जांच शुरू की गई है और इसी जांच के बाद कांग्रेस को एक बार फिर मुद्दा मिल गया है। 59,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए राफेल विमानों को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। और जिस तरह से राफेल सौदे की जांच फ्रांस में एक न्यायिक एजेंसी द्वारा की जा रही है, उन्होंने हिंदुस्तान में जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी संयुक्त संसदीय बोर्ड से कराने की मांग कर दी है। आप ही देखिए यह मुद्दा अब एक बार फिर किस तरह से गरमा रहा है और फ्रांस में किस तरह से राफेल सौदे की जांच शुरू की गई है। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। मीडिया पार्ट के अनुसार दो सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच गत 14 जून को औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। इस सौदे पर फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। इस वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को 36 राफेल विमान बेचने के लिए 2016 में हुए 7.8 अरब यूरो के सौदे को लेकर फ्रांस में संदिग्ध भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच आरंभ हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय पीएनएफ की ओर से जांच की पहल की गई है। सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर अप्रैल में मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट सामने आने और फ्रांसीसी एनजीओ शेरपा की शिकायत दर्ज होने के बाद यह जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि यह जांच कब तक पूरी होती है। अप्रैल महीने में इस वेबसाइट ने फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए दावा किया था कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन ने एक भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो दिए थे। दसा एविएशन ने इस आरोप को खारिज कर दिया था और कहा था कि अनुबंध को तय करने में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार ने 23 सितंबर 2016 को इस सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। राफेल विमान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। उसका सीधा आरोप है कि 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया, मतलब बड़ा अंतर। यही वजह है कि अब फ्रांस की न्यायिक पालिका की जांच के बाद कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है, लेकिन देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने भी इसे क्लीन चिट दे दी है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सरकार को क्लीन चिट दे चुका है।